हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है मेरे पास। वो ये है कि जो भी जिन लोगों ने प्लान किया है छोटे बेबीज़ को घर पे लाने का, या जो लोग लेकर आ चुके हैं, तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो आती है। वो क्या है? पपी बाइट करने को लोगों को लेकर बहुत टेंशन रहती है कि छोटा बेबी है, बाइट करेगा तो कैसे उससे बचना है, या कैसे उसको मना करना है करने के लिए, या वो फर्नीचर काट देगा तो कैसे उसको ट्रेन किया जाए। तो मैंने आपको इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी। देखो, बंद तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि जैसे ही वो कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा भी घर में होता है उसके दांत आने शुरू होते हैं तो एक सेंसेशन होना स्टार्ट होता है। तो सेम हमारे फर बेबीज़ के साथ भी है। जैसे टीथ आना स्टार्ट होंगे एक सेंसेशन होगा, जिस वजह से क्या होगा, वो कुछ ना कुछ हार्ड चीज़ ढूंढकर उसको काटने की कोशिश करेगा। एक खुजली जैसी होगी, उसको मिटाने के लिए उसे कुछ हार्ड चीज़ चाहिए जिसको वो काट सके। तो ये ख़त्म तो नहीं हो सकता बिकॉज ये नेचुरल है, बट हाँ, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो कम से कम करें, हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे पपीज़ ऐसे होते हैं जो अपने घर के ओनर हैं या जो भी उनके मम्मी पापा या टेक केयर करते हैं, उनको वो स्क्रैचेस कर देता है, बाइट कर लेता है। तो इस समय आपको हंसना नहीं है, आपको उसको प्रोवोक नहीं करना है, या उसको ये फील नहीं कराना है कि वो जो कर रहा है बच्चा वो सही है। उसको प्रेज नहीं करना है, उसको ट्रीट नहीं देना है इस टाइम पे। हाँ, उसको मारना भी नहीं है। एट द अदर हैंड यदि मैं बात करूं तो यदि इन चीज़ों प्रेज नहीं करना है तो आपको उसे मारना भी नहीं है, आपको उसे समझाना है, आपको उसको सिखाना है। बेसिकली मैं ये कहूँगी, उसे सिखाना है कि ये गलत है। अब कैसे सिखाएंगे? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नो की कमांड, यहाँ पे नो की कमांड बहुत ही काम आएगी। यदि आपने बच्चे को नो सिखा रखा है, उसे पता नहीं, तो जैसे ही बच्चा बाइट करता है, आपके उंगली को बाइट कर रहा है, आपके हाथों को चबा रहा है, या फिर किसी और चीज़ को बाइट करता है, वो दैट टाइम आप वो नो की कमांड करो उसको दोगे। आप उसे बोलोगे नो डोंट डू दिस, तो वो समझ जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना है। और जैसे ही वो बंद करेगा, आप ये देखना, मैंने जेनी पे भी ये ट्राई किया है। मैं वही चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को, जो मैंने जेनी के साथ फील किया है वही मैं आपको बताती हूँ। तो आप जब जैसे ही बताओगे बच्चे को नो, वो रुक जाएगा। और जैसे ही वो रुकेगा, आप दैट टाइम उसको प्रेज करो। प्रेज कैसे करेंगे? गुड बॉय या गुड गर्ल ऐसे करके, ताकि उसे लगे जो मैं रुकता हूँ नो पे, या मैं रुकती हूँ नो पे, तो जो मेरे मम्मी पापा या मेरे ओनर है वो मुझसे खुश होते हैं और खुश होके मुझे ट्रीट देते हैं, या मुझे प्यार करते हैं, या मुझे प्रेज करते हैं। सेकंड क्या आप कर सकते हो, जब वो आप देखो कोई फर्नीचर वो काट रहा है या फिर आपको काटने की कोशिश कर रहा है, तो उसके माइंड को डाइवर्ट करो। माइंड को डाइवर्ट कैसे करेंगे? आप उसके जगह पे कोई बोन दे दो। पहले तो उसको नो कमांड से मना करो, नो दिस इज रॉन्ग, या बैड बॉय ऐसे करके उसको आप पहले स्ट्रिक्टली डांटो। मैंने क्या कहा, बातों से डांटना है आपको, पनिशमेंट हाथों से थप्पड़ लगा के या डंडे से पीट कर नहीं करना है। वो नहीं समझेंगे, वो और एग्रेसिव हो जाएंगे। आपको उससे सिखाना है, तो प्यार से थोड़ा डांट कर आप सिखा सकते हो। अब जैसे डांटोगे तो वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। जैसे वो रुकेगा तो आप उसको दैट टाइम आप ट्रीट दे सकते हो और प्यार से उसे बोल सकते हो गुड बॉय या गुड गर्ल, तो उसे समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको फटाफट उसका कोई फेवरेट टॉय हो, कोई बॉल हो, या आपके पास बोन हो, वो आप उसको दे दो। आप जैसे ही उसको वो दे दोगे तो वो उसमें बिजी हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहती वो पूरे टाइम के लिए उसमें बिजी हो जाएगा, वो 10-15 मिनट के लिए उसमें बिजी हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ वो काट रहा होगा, यानी फर्नीचर चबा रहा होगा, या आपकी स्लीपर है, या फिर घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिसको डॉग्स काटते रहते हैं, तो उनसे उनको डाइवर्ट करके हम उसको किसी नई चीज़ में इंगेज कर सकते हैं। तो क्या होगा, उसका दिमाग उस तरफ चला जाएगा। तो आप इस तरह से उसको डाइवर्ट कर सकते हो, और इस तरह से आप उसको सिखा सकते हो कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसके बाद यदि फिर भी वो आपके पीछे जंप कर रहा है, आपको काटने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप वहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर के लिए पपी को अकेला छोड़ दो। इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको घर में बंद कर दो अकेले। कहने का मतलब उस एरिया से आप चले जाओ, वो थोड़ा इंगेज हो जाए किसी और चीज़ में। घर में कोई और लोग हैं तो उनके साथ वो खेले, या उनके पास जाए, पर आप वहां से चले जाओ। तो थोड़ा क्या होगा, उस बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, किसी दूसरी चीज में उसको एंगेज कर दो। आजकल तो माइंड स्टिमुलेशन के भी बहुत सारे गेम्स आते हैं, आप उसमें उसको दे दो ताकि वो बाइटिंग प्रोसेस से निकल के किसी और में आ जाए।
बाकी देखो सिंपल सा फंडा है, आप जब बेबीज लाते हो तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा, बाइटिंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। बट हाँ, मैं इसके साथ भी ये बोलूँगी, बाइटिंग रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वो यदि हाथ काट रहा है, आपके घर के फर्नीचर को काट रहा है, बेड को काट रहा है, डाइनिंग टेबल के पैरों को काट रहा है, या फिर और भी चीज़ें काट रहा है, तो आप उसको काटने दोगे और हंसोगे या प्रोवोक करोगे या उसके लिए अच्छा करोगे नहीं। आपको इन सबको रोकना है, बट इसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के साथ आपको बच्चे को सिखाना है कि नो, ये गलत है, इसमें टाइम भी लगेगा। ऐसा भी होगा कि आप कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, आप कितना भी नो बोलते रहोगे, कितना भी सिखाओगे, बट उसने नहीं सुनना है दैट टाइम। तो आपके एग्रेसिव होने से, आपके गुस्सा होने से वो ऐसा नहीं सीखेगा, क्योंकि देखो वो बच्चा है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, तो वो खेल रहा है, एक मूड होता है, उस मूड में यदि आप कुछ सिखाने की कोशिश करोगे वो नहीं सीखेगा। आपको उसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम ढूंढना पड़ेगा। आप उसके साथ रह रहे हो 24 आवर्स, आपको देखना होगा पपी का मूड किस समय कैसा है, बच्चे का मूड कैसा है, आप उस हिसाब से उसको ट्रिक्स सिखाओ। ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छे से सीखेगा और आपकी बात को भी वो 100% सुनेगा। तो आप इन चीज़ों को जब फॉलो करते हो तो ये जो बाइटिंग का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि बहुत लोग इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं, उनको समझ में आए कि हमें कैसे इसे हैंडल करना है। देखो टाइम देना होगा, पेशेंसली आपको, ऐसा नहीं कोई भी ट्रिक नो ही की कमांड है। आप सोचोगे मैं एक दिन सिखाऊंगा बच्चा सीख जाएगा, नहीं, आपको हो सकता है हफ्ते लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 डेज लग जाए, लेकिन मैं इतना कहती हूँ यदि आप प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सिखाओगे तो बच्चा ज़रूर सीख जाएगा और सारी ट्रिक्स को सीखेगा और आपके हर कमांड को वो बहुत ही अच्छे से फॉलो करेगा। आप ये करके देखो, फिर आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। तो आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इससे प्लीज़ सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आगे एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।